कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रॉमिस फॉर वेल्थ प्लान के 3 अलग अलग वेरिएंट हैं। इन तीनों वेरिएंट में से जो पहला वेरिएंट है मैक्सिमाइजर, उसकी जानकारी हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी पिछली वीडियो में, और हमने इस मैक्सिमाइजर ऑप्शन को ईएलएस प्लस टर्म प्लान के कॉम्बिनेशन के साथ में कंपेयर किया, जिससे आप एक बेटर स्ट्रक्चर समझ पाए कि कहां पे आपको बेनिफिट ज्यादा हो सकता है और टैक्स बेनिफिट भी मिल सकते हैं। इसी के साथ कॉमन बेनिफिट और चार्जेस की डिटेल भी हमने उसी वीडियो में बता दिया है। उस वीडियो का लिंक आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया, आप लोग चेक कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम कैनरा एचएसबीसी लाइफ के प्रॉमिस फॉर वेल्थ प्लान के शील्ड ऑप्शन की जानकारी को समझेंगे और इसका मार्केट में जो सेफेस्ट एंड सिक्योर ऑप्शन अवेलेबल है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो एंट्री एज लिमिट और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बिल्कुल सेम है जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। आप पॉज करके भी यहाँ पे पढ़ लोगे। पीटी का मतलब पॉलिसी टर्म है, ये चीज ध्यान रखना। मिनिमम सालाना प्रीमियम का लिमिट 12,000 रुपए का था, ठीक है। तो अब बात आती है प्रॉमिस फॉर वेल्थ प्लान के शील्ड ऑप्शन के बेनिफिट की। तो डिफरेंस बस कहाँ है? डेथ बेनिफिट में। डेथ बेनिफिट कहता है कि अगर लाइफ अश्योर्ड यानी कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु अगर पॉलिसी टर्म के दौरान हो रही है तो सम अश्योर्ड का कंपैरिजन किया जाएगा। टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा। इसी के साथ में जो आप 1 साल का प्रीमियम पे कर रहे हो उसको 12 से डिवाइड कर लें, वो मंथली इनकम निकल के आ जाएगी, जो कि 120 महीने तक मैक्सिमम नॉमिनी को मिल सकती है। भविष्य की सभी प्रीमियम कंपनी खुद फंड करेगी, यानी कि हम रहे ना रहे मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे पेबल होगा नॉमिनी को। हम रहेंगे तो हमें मिल जाएगा। और मैच्योरिटी बेनिफिट क्या होगा कि एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी जो सभी यूनिट का मार्केट वैल्यू होगा वही फंड वैल्यू होगा, वही हमें मिलेगा। अगर हम जीवित रहेंगे तो हम होंगे लाइफ अश्योर्ड, तो हमें मिल जाएगा। अगर हम नहीं जीवित होंगे तो हमारे नॉमिनी को फिर मिल जाएगा मैच्योरिटी बेनिफिट, ठीक है। अब इस ऑप्शन में जो वेवर ऑफ प्रीमियम का बेनिफिट है डेथ के केस में, जिसे प्रीमियम फंडिंग बेनिफिट कहा गया है, शील्ड ऑप्शन के साथ में अवेलेबल है, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। उसका वो चार्ज डिपेंड करेगा आपकी एज क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना, उसके ऊपर ये वेरी होता है। अब पॉलिसी ब्रोशर में एग्जांपल दिया गया है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो ब्रोशर के अंदर एग्जांपल दिया जाता है वो एक एक्यूरेट आप उसको मान के चल सकते हो और मोस्ट बेनिफिशियल वे में वो बताया जाता है। इस वजह से इसी एग्जांपल को हम लेके चलेंगे और आगे कंपैरिजन करेंगे। तो एग्जांपल है श्रीमान ए है जिनकी आयु 40 साल की है और उनकी जो सुपुत्री है उनकी आयु 5 साल की है। उन्होंने कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का प्रॉमिस फॉर वेल्थ प्लान ऑप्शन नंबर 2 शील्ड ऑप्शन के साथ में लिया। वो हर महीने 20,000 रुपए पे करना चाहते हैं 20 साल के लिए, क्योंकि 20 साल का पीपीटी ले रहे हैं और 20 साल का ही पॉलिसी टर्म यानी कि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन उन्होंने ले लिया। अब 20,000 रुपए वो हर महीने पे कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो सालाना प्रीमियम बैठा उसका 10 टाइम्स यानी कि 24 लाख रुपए का उनका सम अश्योर्ड होगा। टोटल पेड प्रीमियम हो जाएगा 48 लाख रुपए, क्योंकि 20 साल का पॉलिसी टर्म है। 20 साल जैसे ही कंप्लीट होंगे, अगर 8% का रेट ऑफ रिटर्न मानो तो 93,95,991 रुपए का अमाउंट ये बन सकता है। 4% की दर से 60,69,902 रुपए का अमाउंट ये बन सकता है। अगर श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के 10 साल के बाद हो गई तो नॉमिनी को यहाँ पे टोटल पेड प्रीमियम का 105% मिलेगा, क्योंकि वो बेसिक सम अश्योर्ड से ज्यादा बैठ जाए, यानी कि 25,20,000 रुपए मिल जाएंगे। अब जो 1 साल का प्रीमियम बैठा 2,40,000 रुपए, उसको डिवाइड कर लो 12 से तो 20,000 रुपए आ गया, यानी कि 20,000 रुपए हर महीने अगले 120 महीने तक उनको मिलते रहेंगे एज ए इनकम बेनिफिट। भविष्य की सारी प्रीमियम आगे माफ हो जाएंगी, क्योंकि रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म का ये ऑप्शन है, राइट। 20 साल तक प्लान चलता रहेगा, कंप्लीट पॉलिसी टर्म होगा। और अगर 8% का एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न माने तो 93,95,991 रुपए नॉमिनी को ये बेनिफिट मिल जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। तो जो डेथ बेनिफिट का ये जो स्ट्रक्चर है, इसी वजह से इस प्लान ऑप्शन को शील्ड कहा गया है। और इस शील्ड ऑप्शन में एक इमोशनल कनेक्ट दिया गया है कि 40 साल की एज है और 5 साल की बिटिया है। इस वजह से उन्होंने कैनरा एचएसबीसी लाइफ का प्रॉमिस फॉर वेल्थ प्लान को शील्ड ऑप्शन के साथ किया। 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 20 साल का पॉलिसी टर्म और शील्ड ऑप्शन उन्होंने चुन। दूसरा क्या रीजन था लॉजिकल कि भाई जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्स फ्री हो जाएगी, क्योंकि 1 साल का प्रीमियम जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है। रिस्क कवर भी रह जाएगा और मार्केट एक्सपोजर भी होगा। मार्केट एक्सपोजर होगा तो मार्केट रिस्क भी होगा। अब हम यहाँ पे बेस लाइन मान लेते हैं कि 48 लाख रुपए का इनका बजट था इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम पे करने का, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसी प्लानिंग करेंगे जहां पे इनको 0 रिस्क हो और रिटर्न भी इससे ज्यादा देखने के लिए मिल जाए। तो रिस्क फ्री प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले एक टर्म प्लान का एग्जांपल ले लेंगे। एक्सिस मैक्स लाइफ का स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान बिल्कुल बेस एलिमेंट के साथ में ले रहे हैं।
1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड, 30 साल का पॉलिसी टर्म और 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। 30 साल का पॉलिसी टर्म इस वजह से क्योंकि ये 70 साल के हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म, और 30 साल का पीरियड लंबा होता है तो डेथ की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा हो जाती है। तो हर साल ये 59,673 रुपए का प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि 59,673 रुपीज। इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे कि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 5,96,730 रुपए का अमाउंट होगा। और 30 साल के दौरान मान सकते हैं कि भी आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है खाने पीने का, हेल्थ का, स्ट्रेस का, और जितनी सारी जो डिजीज नॉर्मल हो गई है, तो अगर कुछ होगा तो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट नॉमिनी को मिल ही जाना है। अब हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस अमाउंट निकाल लेते हैं। 48 लाख में से हमने टोटल पेड प्रीमियम जो है वो घटा दिया, तो 42,03,270 रुपए का अमाउंट ये बच जाता है। अब डॉटर जो है उनका नाम हम रख लेते हैं प्रिया। प्रिया जी की जो आयु है वो 5 साल की है। अब हम यहाँ पे मार्केट रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि जब हम बिटिया के लिए प्लानिंग करते हैं या अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं तो वहां पे हम सिक्योर फंड चाहते हैं, ना कि मार्केट एक्सपोजर, मार्केट रिस्क। नॉर्मल सी बात है। तो हमने क्या करा, गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी स्कीम को यहाँ पे ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर जब वो 10वीं पास कर लेंगी और उसके बाद फंड की अगर जरूरत पड़ेगी तो वहां से हम विड्रॉ कर सके। 21 साल का उसमें टर्म रहेगा, 15 साल तक डिपॉजिट यहाँ पे श्रीमा ने को करना होगा। श्रीमा ने यहाँ पे मंथली जो डिपॉजिट करेंगे वो 12,000 रुपए मात्र डिपॉजिट करने वाले हैं। तो ऐसे में जो टोटल डिपॉजिट का अमाउंट हो जाएगा, 12 में आप गुणा कर लो 12, और 15 साल का टर्म डिपॉजिट टर्म है, तो 21,60,000 रुपए का यहाँ पे डिपॉजिट टोटल इनका अमाउंट हो जाना है। अब ये जो गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी स्कीम है, इस पे जो इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे मिलने वाला है वो 8.20% का रहेगा। तो जैसे ही गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी स्कीम के 21 साल पूरे हो जाएंगे, बिटिया की आयु 26 साल की हो जाएगी, तो ऐसे में 66,55,338 रुपए का अमाउंट ये हो सकता है, राइट। क्योंकि ये सिक्योर ऑप्शन है और यहाँ पे जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा 100% टैक्स फ्री होगा, क्योंकि इस गर्ल चाइल्ड प्रोस्पेरिटी स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि, और सुकन्या समृद्धि में मिलती है क्या, टैक्स फ्री मैच्योरिटी, हम लोग ये जानते हैं। अब हम यहाँ पे बैलेंस अमाउंट अगर निकालें, 42,03,270 में से 21,60,000 को अगर हम माइनस कर दें तो जो अमाउंट निकल के आता है वो 20,43,270 रुपए का आता है। क्योंकि हम यहाँ पे रिस्क फ्री प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन भी हमारा रिस्क फ्री ही होने वाला है, वो है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और वहां पे भी 15 साल ही डिपॉजिट करना है 11,000 रुपए की दर से। पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.10 है, तो 34,71,248 रुपए का टैक्स फ्री मैच्योरिटी यहाँ पे मिल जाएगा। बैलेंस अमाउंट अगर हम निकाल लेंगे तो 63,000 के आसपास अभी भी और पैसा यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि लेस अमाउंट पे करके हमें कम साल डिपॉजिट करना है, यानी कि 15 साल करना है पीपीएफ में, 15 ही साल करना था हमें सुकन्या समृद्धि में भी, और केवल हम 10 साल कर रहे थे अपने टर्म प्लान के कवर के लिए। तो 1 करोड़ रुपए का कवर हमारे पास रहा, हमें कुछ हो गया तो, जो कि शील्ड में मिलने वाले डेथ बेनिफिट से ज्यादा हो जाता है, राइट। सुकन्या समृद्धि में भी हम 15 साल ही मात्र डिपॉजिट कर रहे थे, वहां पे हमें मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिल रही थी, कोई मार्केट रिस्क नहीं है, और अच्छा खासा वहां पे एक अगर सिक्योर स्कीम में 8.20% का इंटरेस्ट रेट आज की डेट में मिल रहा है तो बहुत अच्छा माना जाता है। और सुकन्या समृद्धि का प्रीवियस रिकॉर्ड निकालोगे तो 9% तक भी इसने इंटरेस्ट रेट दिया है। वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 15 साल तक हमें डिपॉजिट करना है, वहां पे भी हमें टैक्स फ्री अमाउंट ही मिल रहा है, यानी कि टैक्स फ्री, और अगर उधर डेथ क्लेम की बात करो तो वो भी टैक्स फ्री। और इस प्लानिंग में आपको एटीसी का डिडक्शन भी मिलना है, जो कि यूलिप में भी आपको मिल रहा था। सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ के रिटर्न को आप कंबाइंड कर दोगे तो 1,01,26,636 रुपए का अमाउंट ये बनता है। और पीपीएफ में आपको एक फैसिलिटी और है कि 15वें साल के अंत में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आप चाहो तो तभी ले लो पीपीएफ का अमाउंट, या उसको 5 साल के लिए और स्ट्रेच कर लो तो उस पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट और मिल जाएगा। तो प्रिया जी की आयु पीपीएफ के एंड में 20 साल की होगी तो उस समय यूटिलाइजेशन पैसे का बन सकता है। तो अब मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न करता हूँ, वो यह है कि आप अपनी डॉटर के लिए सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन चुनना चाहेंगे जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया, या फिर आप प्रॉमिस फॉर वेल्थ प्लान के शील्ड ऑप्शन के साथ में जाना चाहेंगे। अगर आप यूलिप डिसाइड करोगे तो कमेंट सेक्शन में यूलिप लिख देना, और अगर आप सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन चूज करोगे टर्म प्लान के साथ तो सेविंग ऑप्शन नीचे लिख देना कमेंट सेक्शन में। अगर आप इसी तरीके की यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं लगातार तो चैनल पे जुड़े रहना। उसके लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और एक चीज खुद समझना, दूसरों को भी समझाना कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते। धन्यवाद, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।